कुशवाहा के नेता हैं तो किसका हिस्सा मांगे? दोस्ती हुआ था वो तो वही ना बताएंगे कि कौन कौन पॉप पर बात हुआ था। हैसियत जेडीयू के लोगों की हैसियत नहीं है कि आरजेडी के लोगों से टकराए। ये सहारा वाला आदमी है, ये अमरलत्ता के पेड़ है जिसका जड़ जमीन पर नहीं होता, दूसरे पर जो अपना दूसरे वृक्ष पर घूमते रहता है, छतरी बनाए रहता है। 17 साल 18 साल से एक के आदमी यहाँ मुख्यमंत्री है। ओकर बाद पहले 15 साल भैया भाभी की सरकार थी, अभी देवर जी की सरकार है। ये 30-32 साल में भीख मंगे हैं कि दूसरा से उम्मीद कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा वो हिस्सा मांग रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से आप लालू प्रसाद यादव से कुर्मी चेतना मंच से उन्होंने हिस्सा मांगा था, उसी तरह से हमें भी हिस्सा चाहिए। इसे बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। इनसे बात करेंगे। वो हिस्सा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि कुर्मी चेतना मंच से आप जिस तरह से लालू यादव से हिस्सा मांगे थे, उसी तरह से हमें भी हिस्सा चाहिए। हाँ तो चाहिए, तो भाई हैं तो चाहिए ना, खाली मांग रहे हैं। मांगने से कुछ मिल जाता है? ऐसे ही लड़ने से मिलता है, छीनने से मिलता है। हक बिना बगैर छीने हुए नहीं मिलता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी को इसके लिए डैश करना पड़ेगा। ऐसे उनको अब भगाने की स्थिति में है, लोग भगा देना चाहता है। हिस्सेदारी के लिए थोड़ा टाइट होना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से कहें तो नीतीश कुमार जब लालू यादव से मांग रहे थे तो वो कह रहे थे कि आप सिर्फ यादव को वोट राजनीति करते हैं, इसलिए हमें कुर्मी का हिस्सा चाहिए। तो क्या वो उपेंद्र कुशवाहा हिस्सा मांग रहे हैं नीतीश कुमार से? अब तो कुशवाहा के नेता हैं तो किसका हिस्सा मांगेंगे? तो नीतीश कुमार जी से उपेंद्र कुशवाहा जी बात करेंगे कि कौन हिस्सेदारी में कौन कौन बंटवारा होता है। तो खाली यही थोड़े होता है, कुर्मी, यादव, कोयरी, कुम्हार, ऐसे थोड़े होता है। ब्राह्मण, बटन से लेके कलम तक का बंटवारा होता है, आधा आधा। ऐसा होता है कि बंटवारा में कि एक अंगूठी रहता है ना हाथ के, उसको 2 भाग में तोड़ के बांटा जाता है, ना आप पहनिएगा ना हम पहनेंगे। तो स्थिति वो है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी और बिना लड़ाई लड़े दुनिया में किसी को अधिकार नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को लॉलीपॉप दिया गया? वो बोलते हैं कि हमको एमएलसी और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिए, तो क्या हम ये लॉलीपॉप दे रहे हैं? अब कौन पॉप लेने के लिए आए थे? बड़े भाई से कौन पॉप के लिए उनको दोस्ती हुआ था? वो तो वही ना बताएंगे कि कौन कौन पॉप पर बात हुआ था। आप बता सकते हैं ना, मैं बता सकता हूं। लेकिन बंटवारा के लिए खाली मुंह से काम नहीं चलेगा, उसके लिए लगना पड़ेगा। दुनिया के इतिहास में हर आदमी बंटवारा करने के लिए अपने हर तरह का प्रयोग करता है। प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो इनको जेडीयू के लोग खदेड़ के ऐसा भगा देगा कि भुला जाएंगे। जिस तरह से बात करें कि सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर बोल रहे थे, तो उनको 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, वो खत्म हो गया और उन्होंने अल्टीमेटम बताया कि हम सही बोल रहे हैं, पार्टी के संविधान के में ही बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये कृषि के मंडी कानून वापस नीतीश कुमार ले। तो वो बोल रहे हैं सुधाकर सिंह हम सही बोले हैं, कानून के पार्टी के अंदर बोले हैं। तो क्या लगता है, जिस तरह से वो मुख्यमंत्री पे बोल रहे थे तो वो सही बोल रहे थे? अब वो सही बोल रहे थे कि गलत बोल रहे थे, किसानों के पक्ष में बोल रहे थे, ये तो सुधाकर सिंह बताएंगे। लेकिन इन लोगों की हैसियत, जेडीयू के लोगों की हैसियत नहीं है कि आरजेडी के लोगों से टकराए। आरजेडी के लोग भारी भरकम है ना, 85 गो एमएलए है। अब मान लेते हैं कि तुम्हारा दोनों पैर ठीक है, तब ना दौड़ के चल रहे हो मोटरसाइकिल से, एक पैर खराब हो जाए तो कोई के सहारा चाहिए। तो सहारा वाला आदमी पहलवानी थोड़े करता है। नीतीश जी सहारा वाला आदमी है, ये अमरलत्ता के पेड़ है जिसका जड़ जमीन पर नहीं होता, दूसरे पर जो अपना दूसरे वृक्ष पर घूमते रहता है, छतरी बनाए रहता है। तो ये अमरलत्ता है। अमरलत्ता कोई वृक्ष को क्या करेगा? टुकुर टुकुर देखेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से शिक्षा मंत्री विवाद में फंसे, तो उन्होंने बीते दिन एक ऑडियो वायरल हो रहा था, उन्होंने कहा कि राम पर नहीं हमला करो, मानस पर हमला करो। तो क्या लगता है कि वेद को जिस तरह से शिक्षा मंत्री इस तरह से बोल रहे हैं, तो क्या लगता है? विश्व विख्यात वेद के ज्ञाता हो गए हैं, आप लोग भी इनके फेर में फंसल हैं। अरे वो जनमानस के दिमाग में है। सदियों बीत गए हैं और सदियों बीत जाएंगे, तब भी वो जो यहाँ के संस्कृति में जो घुल मिल गया है, उसके किसी के कहने से कुछ होने वाला परिवर्तन और रूपांतरण होने वाला नहीं है। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आज बजट पेश करना होना है
और बिहार के कई नेता बोल रहे हैं कि बिहार उम्मीद है कि इस बार बजट में बिहार को कुछ ज्यादा मिलेगा। तो बिहार को ज्यादा मिलेगा ऐसा सोचना भी क्या है। भारत के बारे में हम सोचे, ये बिहार के बारे में पहले ही काहे सोच लेते हैं भाई। अपना पुरुषार्थ मर गया। अच्छा 17 साल 18 साल से एक आदमी यहाँ मुख्यमंत्री है, ओकर बाद पहले 15 साल भैया भाभी की सरकार थी, अभी देवर जी की सरकार है। ये 30-32 साल में भीख मंगे हैं कि दूसरा से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे मुंह में एकदम पानी गिरेगा। अरे 30-32 साल में अगर इस राज्य को दुरुस्त ये लोग नहीं कर सके हैं तो भीखमंगी करने से धर्मशाला बनता है? भीखमंगी करने से कोनो राज्य दुरुस्त होता है? पुरुषार्थ पैदा करने से होता है। पुरुषार्थ पैदा करे बिहार के लोग, और बिहार के नेता जो ये 18 साल और 15 साल जो लोग काम किए उनसे हिसाब लेने की जरूरत है। ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को मैंने न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।